In this class we are going to start alkyl halide, right? तो alkyl halide को जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें कि व्हाट आर alkyl halides, तो वी नो डेट कि alkyl halide या बेसिकली जब भी हम इस तरीके के एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं कि alkyl halide जो है अगर हम वर्ड का यूज कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर सेइंग डेट कि हेलोजन शुड बी कनेक्टेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो अगर हेलोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है देन वी विल सिंपली से डेट कि दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस इज नोन एज alkyl halide, कि उसको जो है हम क्या बोलते हैं alkyl halide। एंड वी नो डेट कि अगर हम इसको इस तरीके से नाम लिख रहे हैं alkyl halide, इसको नाम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये जो हमारे सबस्टेंस हैं इसमें हेलोजन जो है वो हमारा प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो हम इसको देख रहे हैं। बट यू नो डेट कि नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इसको सफिक्स में जनरली नहीं लिखते हैं, ये जो है प्रीफिक्स में लिखा जाता है। मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में काउंट नहीं होता है, ये बेसिकली प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता ही होगा कि आप किस तरीके से जो है इसको डिफाइन करते हो, लिखते हो। बट नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये वाले पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके थे। हमें जो है बेसिकली बात करना है प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide, तो प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide की अगर हम बात करेंगे तो हमने बहुत सारे मेथड्स जो कि स्टडी किए हैं किसमें, पिछले चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में जो है अगर हम बात करें और अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा। तो एल्केन में जो है हमने कई तरीके से जो है उसमें alkyl halide का प्रिपरेशन की बात की, जैसे हम हेलोजिनेशन करते हैं सिंपल हेलोजन के साथ रिएक्ट करके। उसके अलावा जैसे हम SOCl2 के साथ भी जो है रिएक्शन करा के जो है हेलोजिनेशन कर रहे थे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें एल्कीन एडिशन ऑफ HX का एडिशन करवा कर जो है हम प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके अलावा एडिशन ऑफ X2 कर रहे थे। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हमने उसमें देखे हैं जिससे कि जो है alkyl halide का प्रिपरेशन हम कर रहे थे। बट इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो और भी जैसे प्रोसीजर हैं जिनसे हम alkyl halide का प्रिपरेशन करेंगे। बट बेसिकली जो है उन प्रोसीजर्स की अगर हम बात करेंगे कि क्या वो प्रोसीजर्स हैं, तो वो प्रोसीजर जो है वो बेसिकली अल्कोहल से है कि हम अल्कोहल से भी जो है alkyl halide को प्रिपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट जो है बहुत सारे हमारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे किसका, alkyl halide का। जैसे आपको याद होगा कि हमने SNI रिएक्शन जो है पढ़ाया था, ठीक है। तो SNI रिएक्शन जो कि इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, उसको भी जब हम बात करेंगे जिसको डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, तो डेट इज़ प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide फ्रॉम द अल्कोहल इटसेल्फ, कि उसमें जो है हमने alkyl halide का प्रिपरेशन अल्कोहल से ही किया था। अब किस तरीके से किया था, कैसे किया था, उसको अगर हम डिस्कस करें और उसको जैसे अगर हम राइट डाउन करने की बात करें कि क्या लिखेंगे हम उसमें, तो जैसे प्रिपरेशन मेथड में जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ हीट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ हीट करने पर जो है इट इज़ बेसिकली गोइंग टू फॉर्म RX प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये दोनों तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है। इट कैन फॉलो SN1 रिएक्शन और इट कैन फॉलो SN2 रिएक्शन। इट विल डिपेंड ऑन डेट कि हम जो है किस तरीके के अल्कोहल को ले रहे हैं। तो टर्सरी अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल जो है यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो टर्सरी अल्कोहल जो है इट विल फॉलो, तो टर्सरी अल्कोहल के साथ अगर हम बात करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल फॉलो SN1 रिएक्शन स्पेशली, एंड इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 डिग्री अल्कोहल देन इट इज गोइंग टू फॉलो SN2 रिएक्शन। अब बेसिकली क्या है कि टर्सरी अल्कोहल में जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके थ्रू जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब देखो किस तरीके से जो है ये सब्स्टिट्यूशन होगा उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अगर हम बात करें स्पेशल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है और इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ हीट कर रहे हैं।
तो कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ अगर हम हीट करें तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो है H+ आयन जो कि हमें HX से मिलेगा, सबसे पहले जो है ये अटैक करेगा किस पे, लोन पेयर पे, किसके, ऑक्सीजन के। तो इस पे अगर अटैक करेगा तो प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होने पर जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि डायरेक्टली तो हम OH को X से रिप्लेस कर नहीं सकते थे क्योंकि OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पहले इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना था, तो इसीलिए हमने जो है ये पर्टिकुलर पूरा पॉइंट किया है। अब हम आसानी से इसको यहाँ से निकाल सकते हैं और ऑब्वियसली जो है इसको यहाँ से निकाल के जो है फॉर्मेशन करेंगे किसका, कार्बोकैटायन का। देन आफ्टर कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड लेने का एडवांटेज यही है कि अब जो है X- जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो अगर ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि कार्बोकैटायन जो है फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए जो अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी जो है कार्बोकैटायन जो बनेगा उस पर डिपेंड करती है। तो वहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। टर्सरी अल्कोहल के बाद जो है बेंजाइल, तो बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी। उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे तो एलाइल का, एलाइल से कम जो है कौन सा होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री से कम होगा 1 ये वाला। और सबसे लीस्ट जो है वो कौन सा होगा, मिथाइल अल्कोहल। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके की रिएक्टिविटी ये रखने वाले हैं। और यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें तो इनमें स्पेशली मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और वो थोड़ा सा जो डिफरेंट होगा उसको मैं लिख देता हूँ कि एक्चुअली जो है उसमें किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे लेट्स सपोज दैट हम इस तरीके के अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है H+ आयन जो है शुरुआत में अटैक करेगा तो प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन जब होगा तो वी नो दैट कि यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन का जो है फॉर्मेशन तो नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते, तो वो जो है डायरेक्टली तो बन नहीं सकते। तो इन दैट सिचुएशन जो है रिएक्शन जो है SN2 पाथ से फॉलो करेगा। SN2 पाथ से हमारा मतलब है कि हैलोजन जो है साथ के साथ जुड़ेगा और उसके साथ साथ जो है H2O जो है वो यहाँ से निकलेगा, तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनिशियली जो है मैं इसमें बता भी रहा था कि किस तरीके का जो है SN1 और SN2 मैकेनिज्म रहेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो वही जस्टिफिकेशन जो है हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उसमें HI जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr, फिर HCl और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है HF। इनफैक्ट HF जो है वो ऑलमोस्ट डिसोशिएट बहुत कम होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है। ऑन द अदर हैंड जैसे अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिएक्टिविटी लिख चुके हैं कि अल्कोहल में जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्सरी, फिर बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर सेकेंडरी 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में जो है कौन सा होगा, मिथाइल अल्कोहल होगा। तो ये जो हमने रिएक्टिविटी उसमें लिख चुके हैं। तो ये तो इस रिएक्शन से एसोसिएटेड था, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसमें जो है रिंग एक्सपेंशन वगैरह जो भी चांसेज होंगे सारे कार्बोकैटायन से एसोसिएटेड सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो वो चीज़ भी जो है आपको फॉलो करनी है कि यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड था, किससे, अल्कोहल से। अब देखो यहीं पे ख़त्म नहीं होता, एक जो है लुकास टेस्ट भी है जो कि हमें काम आता है। इसमें आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई रिएक्शन जो है किसी प्लेनर स्पीसीज के थ्रू प्रोसीड कर रही है या प्लेनर इंटरमीडिएट के थ्रू पास हो रही है या प्लेनर स्पीसीज से स्टार्ट हो रही है और एट लास्ट जो है हमें एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वी विल कंसीडर रेसिमाइजेशन। ओके, कि रेसिमाइजेशन होगा और रेसिमाइजेशन जो है हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा क्योंकि प्लेनर स्पीसीज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अटैकिंग साइट के रूप में दोनों तरीके दोनों साइट्स जो है अवेलेबल रहेंगी, और दोनों साइट्स अवेलेबल रहेंगी तो वी विल सिंपली से दैट कि उसमें जो है हम कहीं से भी अटैक करा सकते हैं, तो इसलिए दोनों तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है।
और सिंपली जैसे SN1 होता था तो उसमें हम रेसिमाइजेशन लिखते थे, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों की पॉसिबिलिटी होती थी, और वहीं SN2 में जो है हम बोलते थे कि इसमें इन्वर्जन होगा, राइट। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना। अब जो है लुकास टेस्ट की बात करते हैं। लुकास टेस्ट जो है वो अल्कोहल के लिए टेस्ट भी है और उसके साथ साथ जो है प्रिपरेशन मेथड भी है। तो इसमें करते क्या है कि हम बेसिकली किसी भी अल्कोहल को जो है ZnCl2 के साथ हीट कराएंगे, और यहाँ पे भी जो है कॉन्सेंट्रेटेड जो है HX की ही बात हो रही है, ओके, और HCl की बात हो रही है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड HCl की, या आप एनहाइड्रस वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इट इज़ बेसिकली गोइंग टू फॉर्म दिस RCl। तो इसमें क्या है कि जो टर्सरी एल्कोहल हैं वो इससे इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और अगर वो सबसे इजीली रिएक्शन कर लेंगे और जैसे ही ये बनेगा, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो काफ़ी कम होती है। ऑब्वियस सी बात है कि पोलर सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, काफ़ी कम होगी। कम होने की वजह से जो है जैसे ही ये बनेंगे, ठीक है, तो एक टर्बिडिटी जनरेट कर देंगे। टर्बिडिटी इन द सेंस कि सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इन जैसे प्रेसिपिटेट बनता दिख रहा हो उस तरीके की सिचुएशन होने लगेगी, और वो जो टर्बिडिटी है डेट विल बी द साइन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस हैलाइड। इस हैलाइड के फॉर्मेशन का जो है वो डायरेक्ट एक साइन होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये हैलाइड जो है फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि टर्सरी अल्कोहल में जो है ये इमीडिएट टर्बिडिटी दे देते हैं, जो अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो दे कैन टेक 5 to 10 minutes, और इवन समटाइम्स यू शुड इट मीन्स दैट यू हैव टू हीट, थोड़ा बहुत हीट भी करना पड़ सकता है। और 1 डिग्री अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वो टर्बिडिटी नहीं देते हैं। तो यू कैन से दैट कि ये जो है परफेक्ट टेस्ट है, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के साथ साथ हमें साफ साफ दिख रहा है कि दिस रिएक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि इनसे जो है हम एल्काइल हैलाइड का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये भी जो है हमें इसमें दिख रहा है साफ साफ कि ये जो है उससे पॉइंट। अब उसके बाद जैसे डार्जन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, जैसे हम बहुत सारे मेथड्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो जो नहीं पढ़े हैं वो हम जो है बात कर ले रहे हैं। तो SNI मैं हालांकि डिस्कस कर चुका हूँ। तो SNI में जो है हम SOCl2 का यूज करते हैं, और मैंने बताया था कि अगर हम बेस लेते हैं तो बेस की प्रेजेंस में वो SN2 हो जाता है, और अगर हम बेस नहीं लेते हैं तो वो SNI रहता है, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि एल्डिहाइड और कीटोन से भी इनको बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है हमें लेना होगा किसको, PX5 को। तो PX5 के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तब जो है ये डाई हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, और ये जो डाई हैलाइड बनेगी इसको जो है हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सॉरी तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत सिंपल है, और सिंपल ऐसे है क्योंकि PX5 की बात करें तो PX5 जो है डेफिनेटली जो है कैसा सबस्टांस है। तो PX5 जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि फास्फोरस के साथ 5 हैलोजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टांस नहीं होगा, क्योंकि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, तो कौन सा ऐसा एंड है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के लोन पेयर, और उसके साथ साथ जो है हम एक हैलोजन को यहाँ से निकाल भी देंगे इन फॉर्म ऑफ X-, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू डेट अगर हम बात करेंगे तो दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट, PX4, और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या है कि ये फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, हमें इसको नलीफाई करना ही पड़ेगा। और अगर हम इसको नलीफाई करने की बात करेंगे तो कैसे नलीफाई किया जाएगा इसको फिर, तो इसको नलीफाई करने के लिए जो है ये X- यहाँ पे अटैक करेगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू दिस पर्टिकुलर
तो यहाँ से जो है सिंपल सी बात है कि दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ऐसा होने से फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दूर हुई? नो, डेफिनेटली नॉट। यहाँ पे जो है इन रिएक्शन के होने के बाद भी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दूर नहीं हुई। तो अगर फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अभी भी दूर नहीं हुई है तो इसको फिर से जो है हमने ऑक्सीजन के लोन पेयर शेयर कर दिए और यहाँ से हेलोजन निकाल दिया। तो अल्टीमेटली जो है ये कुछ इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो गई। तो ये जो है डबल बॉन्ड आ गया किसके साथ? फास्फोरस के साथ। ऑब्वियस सी बात है, हमें फिर से ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज को नलीफाई करना पड़ेगा और नलीफाई करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। तो अल्टीमेटली यू कैन सिंपली से दैट कि हमने जो है क्या बना लिया, डाई हैलाइड बना लिया, जेम डाई हैलाइड, और उसके साथ जो है फॉर्मेशन हुआ POX3 का। ओके, तो ये जो है हमारा इस तरीके की सिचुएशन है। अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम इसमें बात करें PX5 की, तो PX5 को कई बार इन सिचुएशन प्रिपेयर किया जाता है। तो इन सिचुएशन प्रिपेयर करने की अगर हम बात करें तो PX5 की जगह कई बार ऐसा लिखा होगा रेड फॉस्फोरस प्लस X2। तो अगर ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, राइट, रेड फॉस्फोरस प्लस X2, इट मीन्स डेट कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट PX5, कि वो जो है PX5 की ही बात कर रहा है। तो PX5 के प्लेस पे इनको भी लिखा जा सकता है। ओके, तो कई बार कुछ सबस्टांसेस को इन सिचुएशन प्रिपेयर करने के लिए जो है इस तरीके की कंडीशन लिखी जाती है। वैसे जैसे HBr है, तो HBr के लिए कई बार जो है NaBr प्लस H2SO4 का मिक्सचर दिया जा सकता है। सिमिलरली जैसे HI के लिए जो है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको HI दे दे, क्योंकि HI जो है थोड़ा अनस्टेबल होता है आयोडीन की वजह से और इजीली डिकम्पोज भी होता है। तो उस केस में जो है आपको हो सकता है कि वो जो है कोई सॉल्ट और प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन दे दे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दी जा सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली जो है वो सबस्टांस जो है प्रोवाइड करे। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है आप इसको जेम डाई हैलाइड बना सकते हो किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से जो है रिएक्शन करवा के। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन से जो है जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये जो है हमारा प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब इसमें प्रिपरेशन में इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे देखो कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को, जैसे RLi ले लिया हमने, राइट, RMgX ले लिया, उसके अलावा जैसे R2CuLi ले लिया, तो इन सब की रिएक्शन अगर हम हेलोजन से कराएंगे तो वी नो डैट कि हेलोजन जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही है, राइट, हेलोजन इटसेल्फ इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये भी जो है जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी जो है रिस्पेक्टिवली जो है फॉर्मेशन करेंगे किसका, RX का। तो हम किसी की भी रिएक्शन करा सकते हैं और हमें RX बनेगा, और इसके लिए जो है हमें इनर्ट सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनर्ट सॉल्वेंट में हम ईथर या कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तरीका भी जो है अपनाया जा सकता है प्रिपरेशन के लिए, एल्काइल हैलाइड के लिए। तो हमारे पास एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं। ओके, उसके अलावा जैसे हमने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन तो हमने लिख दिया। हाँ, अब देखो इसमें थोड़ा आगे मूव करते हैं और आगे जो है हम बात करते हैं कि इसमें जो है प्रिपरेशन अगर हमें करनी है तो प्रिपरेशन में जो है और भी हमारे पास मेथड है। सो लेट्स सपोज दैट कि इफ़ वी वांट्स टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो एल्काइल हैलाइड तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ब्रोमाइड बनाने के लिए हमारे पास मेथड है, प्रोसीजर है कि अगर हमें ब्रोमाइड का प्रिपरेशन करना है तो फॉर ब्रोमाइड वी कैन यूज, ठीक है, और जैसे ईथर से ही बना सकते हैं, ईथर की भी बात करेंगे अभी। तो अगर हमें बात करना है किसका, ब्रोमाइड का, तो ब्रोमाइड के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है हम सिल्वर प्लस ब्रोमीन के साथ जो है हीट करते हैं। ओके, और इससे जो है हम प्रिपरेशन करते हैं
और यहाँ पे जो है बेसिकली ये बनाता है RBr प्लस CO2 ओके प्लस AgBr का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसको हम हुन्स-डाइकर रिएक्शन बोलते हैं। तो हुन्स-डाइकर रिएक्शन जो है वो भी यूटिलाइज होता है किसमें, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, मतलब स्पेशली इट इज़ गोइंग टू यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। ये एल्काइल ब्रोमाइड के बनाने में जो है ये हुन्स-डाइकर रिएक्शन जो है यूटिलाइज होती है और इसका जो है काम है कि अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो राइट। तो ये जो है प्रिपरेशन मेथड में ये एक रिएक्शन है जो एल्काइल ब्रोमाइड इससे बना सकते हैं। तो ये तो जो है हमारे प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। इन प्रिपरेशन के मेथड से जो है हमने देखा कि इतने सारे जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच से जो है हम इसको बना सकते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस की अगर बात करें राइट, जैसे इतना डिस्कशन तो हमने कर लिया, अब थोड़ा इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे लेट्स सपोज दैट ये हमारा क्वेश्चन है और मैं डिस्कशन तो कर चुका हूँ, तो इसलिए जो है मैं डायरेक्टली आपसे आंसर पूछ दूंगा कि इसका जो है आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस रिएक्शन जो ZnX2 के साथ रिएक्ट कर रहा है एनहाइड्रस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपसे पूछा जा रहा है HX का, तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर HX। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। तो इसमें जो है हमने ये डिस्कशन किया भी था आपके साथ और इसमें बताया भी था कि सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिविटी किसका होता है, HI का। HI इज़ द मोस्ट रिएक्टिव सबस्टांस, देन आफ्टर HBr। उसके बाद जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है कौन होता था, HCl। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो है अगर हम इसमें इजीली डिफाइन करें कि व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है ये कि ये जो है सबसे क्या है, इनफैक्ट दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, इसके बाद जो है हम बात करते हैं इसकी। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली ईजी क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। ओके, क्विकली जो है इसका आंसर बताइए कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हम सारी चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस हो चुका है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर सब कुछ डिस्कस हो चुका है तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे वंस अगेन ये डार्जन प्रोसेस है। ओके, ये मैंने आपको बताया ही था कि इसमें जो है ये तरीका है लिखने का। ठीक है, तो वंस अगेन जो है यहाँ पे बहुत सिंपल सिचुएशन है। ऑल ऑफ दीज जो है हम यहाँ पे आंसर देंगे। इसके बाद जो है फिर से सेम क्वेश्चन है, इसमें जो है डार्जन प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो खैर इसको तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं। अब तो ये हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये जो है डार्जन रिएक्शन है जिससे इसको प्रिपेयर करेंगे हम। देन आफ्टर जो है
अब हम बात करते हैं इसकी, एसिटाइल्डिहाइड रिएक्ट्स विद PCl5। तो डिस्कशन के बाद मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर देना भी बहुत इजी हो जाएगा कि अगर PCl5 के साथ एसिटाइल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो क्या आंसर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसे आंसर सही है डाइक्लोराइड। देन आफ्टर जो है इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन है और ये क्वेश्चन में आ गई है, राइट। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन से एक स्वार्ट रिएक्शन भी है। तो स्वार्ट रिएक्शन भी जो है वो भी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। और स्वार्ट रिएक्शन और फिंकलस्टीन का जो है यूज मैं बता देता हूँ कि बेसिकली क्यों हम इनको, जैसे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन लिखी हुई है डेट इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है स्पेशली यूज होता है आयोडीन के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये जितने हम नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं तो नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड में क्या है कि आयोडीन को बनाना सबसे टफ होता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन एंड बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन का जो हमारा डिफरेंट बिहेवियर है, जो उसका साइज है, उसकी वजह से आयोडाइड बनाना सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उसके लिए जो है हम इंट्रा जो है हेलोजन जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें जैसे एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है जिसमें आयोडीन को जो है एक्सचेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा अगर जैसे सिमिलरली से फ्लोरीन वाला है, फ्लोरीन को बनाना भी टफ होता है क्योंकि फ्लोरीन में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट हेलोजिनेशन में जो है वो बॉन्ड क्लीवेज उसका जो है उतना इजीली नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम रहती हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर हमें इन दोनों को बनाना है तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच लेते हैं। आयोडीन वालों को बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे अप्रोच जो है कौन सी ली है, तो हमने जो है फिंकलस्टीन रिएक्शंस का यूज किया है। वैसे ही जो है स्वार्ट रिएक्शन का यूज करते हैं किसके लिए, फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए। तो अगर हमें फ्लोरो कंपाउंड बनाना है तो स्वार्ट रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो है होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि ये जो है SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन जो है ये आयोडीन से एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज के साथ साथ जो है आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। SN2 से अगर रिएक्शन प्रोसीड करिए तो डेफिनेटली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें इन्वर्जन जो है दिखाई दे रहा है, ओके, किस ऑप्शन में जो है इन्वर्जन दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और सब्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ इन्वर्जन भी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है दिख रहा है जो करेक्ट हो सकता है और वो है C, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हमें इन्वर्जन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन जो है इन्वर्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली C विल बी द राइट आंसर। इसके बाद जैसे KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। और इसमें जो है एक लॉजिक और छुपा है इस क्वेश्चन में जो कि इसके साथ साथ जो है तुम्हें क्लियर भी होगा, और अगर नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट कि क्या लॉजिक है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो व्हाट यू थिंक कि क्या जो है आंसर इसमें जो है हम दें इस क्वेश्चन के लिए। तो चारों ऑप्शन जो है अब आपको क्लियर है, दिख भी रहे हैं, और इन चारों में जो है आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही आंसर होना चाहिए।
मतलब सही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन तो होगा, राइट। और यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम इसमें देखें तो ये जितनी भी क्लोरीन है ये सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, और अगर ये सारी की सारी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी एक्सेप्ट दिस, इन दोनों को छोड़ देना है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इन दोनों को छोड़ के अगर बाकी सबको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आंसर होना चाहिए? ओके, तो यहाँ क्लियरली जो है ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो है हमें ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यही मैच कर रहा है, दिस वन, राइट। ओके, अब जो है बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि हमसे जो है पूछा जा रहा है कि SN2 रिएक्शंस में जो है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। रिएक्टिविटी की बात की जा रही है, हाँ बी होना चाहिए, बी जो है तुम्हारा सही आंसर है। ओके, हमने इसी की बात की है, बी ही आंसर होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। SN2 के लिए रिएक्टिविटी जो है पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि मिथाइल हैलाइड जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 1 डिग्री, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज करेगी। तो या तो मुझे लगता है सीधा सीधा लिखा हुआ है PQRS, ये रहा बी ऑप्शन। ओके, तो वंस अगेन यहाँ पे भी इसके लिए भी जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्योंकि इसमें जो है SN2 में स्ट्रक्चर को लेके जो है काफ़ी सेंसिटिव होते हैं हम, तो स्ट्रक्चर जितना लेस हिंडर्ड होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। वंस अगेन यहाँ पे फिर से SN2 की बात हो रही है, तो आंसर देना फिर से बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो कि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे जो है चीज़ें फिगर आउट करनी है। तो R का तो सबसे ज़्यादा होगा, ये तो फिक्स है। मतलब यहाँ तो बहुत आसान भी हो गया हमारे लिए, ठीक है, कि R जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो R जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। और R के बाद जो है अगर हम बात करें इसमें P और Q की, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने P वाले को ज़्यादा दे रखा है, जैसे R तो सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है और वो रहा ये ऑप्शन, राइट, ये ऑप्शन है जिसमें R को सबसे ज़्यादा दे रखा है। बड़ा इसमें जो है इस ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है जो हमें इसको करेक्ट भी करना, रेक्टिफाई करना, और वो ये कि जब हम P और Q के बीच में कंपेयर करेंगे, राइट, तो P और Q के बीच में जो है हम किसको ज़्यादा रिएक्टिव लेंगे? Q वाले को, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है थोड़ा ज़्यादा दूर है, राइट, स्ट्रक्चर वाइज जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए Q वाला। तो एक्चुअल में जो है आंसर क्या होना चाहिए? R, Q, P, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है क्या होना चाहिए? S होना चाहिए, राइट। तो दिस शुड बी द राइट आंसर। इसमें जो है अगर हम इस स्ट्रक्चर से सेलेक्टिव हो रहे हैं तो हमें Q को ज़्यादा रिएक्टिव लेना चाहिए। ओके, तो देन आफ्टर जो है हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये SN1 के लिए हमसे पूछ रहा है, ओके, कि हमें जो है यहाँ बताना है SN1 के लिए। तो नाउ यू हैव टू मेक ए ऑर्डर फॉर द SN1। तो SN1 के लिए आपको ऑर्डर बताना है, तो ये तो मुझे लगता है कि आप सबसे इजीली इसको बता भी सकते हो। ठीक है, तो PQRS आपके सामने क्लियर हो रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, और इसमें जो है आपको फिगर आउट करके बताना है कि किसको जो है लेना चाहिए हमको। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि क्या हम इसमें लें, किसको जो है सेलेक्ट करें हम, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे जो है हम जस्टिफाई करते हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर जस्टिफाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर होना चाहिए इसमें? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में बनना चाहिए? तो किस में कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा? तो एज आई कैन सी इट, और जो कि आप भी देख सकते हो इजीली, कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बेटर कार्बोकेटाइन तो Q में बनेगा। उसके बाद P तो क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। अब बचता है R और S। R और S के बीच में जो है आपको सेलेक्ट करना है। R और S में जो है अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन जो है
राइट। मतलब ये जो कार्बोकेटाइन होगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्रुप है ये -I ग्रुप है, -I ग्रुप है, ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब R को तो हम नहीं ले सकते, S से पहले नहीं ले सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि S को पहले लेंगे किससे, R से। तो S को पहले लेंगे R से, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है, दिस वन, बी ऑप्शन, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है, QPSR। तो ये जो है हम इस तरीके का ऑर्डर लेंगे SN1 के लिए। वंस अगेन आपके लिए एक ऑर्डर और है, ये बेंजाइल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें पता है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है बेंजीन पे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन पे अफेक्ट करेगी। जैसे सबके सब पैरा पोजीशन पे अफेक्टेड, मतलब अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो है ये -M है, ये जो है +M है, और ये जो है +H है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने प्लस वाले हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या इंक्रीज करेंगे, जो प्लस वाले ग्रुप है, ये तो नॉर्मल है, और ये जो है डिक्रीज करेगा रिलेटिवली। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है नॉर्मल के रिलेटिव ये तो बढ़ाने वाले हैं, ये दोनों तो, और ये घटाने वाला है। अब इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो हमें पता है कि रेजोनेंस जो है ज़्यादा डोनेटिंग होता है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर रेजोनेंस ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने में ज़्यादा जो है बढ़ाएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि R वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि SN1 में जो है इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर SN1 में इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर, तो हमें जो R को सबसे ज़्यादा लेना है, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। वंस अगेन हमें जो है क्या आंसर मिल रहा है, B मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है फिर से जो है इसका आंसर क्या होगा, B आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी। तो आई होप इट्स क्लियर कि अगर हमें SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी को जज करना है तो हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो है जैसे OH के बारे में हम जानते हैं कि OH जो है इट इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो अगर ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो हमें इसको अगर अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम इसको कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली जो है ये टोसाइल, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड का हम यूज कर रहे हैं। तो टोसाइल क्लोराइड का यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज टोसाइल क्लोराइड, मतलब ये जो TSCl लिखा हुआ है ये एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम इसमें टोसाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है हमारा, ये जो सबस्टांस है, राइट, इसकी बात हो रही है। ये है आपका TSCl। अब इसका यूज करने से आपको क्या एडवांटेज होगा, यू हैव टू थिंक कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो इससे जो है आपको क्या एडवांटेज होने वाला है। ओके, तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या एडवांटेज होगा कि जब भी आप जो है किसी अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करोगे तो इनफैक्ट जो है इस तरीके के किसी भी सबस्टांस की रिएक्शन करते हो तो जब भी हम इस तरीके के, मतलब जो सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ROH के साथ, तो ये बेसिकली आपस में रिएक्ट करके दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो इसलिए कई बार जो है हम यहाँ पे बेस भी लेते हैं। बेस लेने से क्या होता है कि HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, और HCl को न्यूट्रलाइज करके इस रिएक्शन को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रखता है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, राइट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये मिलता है। अब क्या है कि अगर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल को लेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, मतलब इसी पर्टिकुलर एंड पे,
OH की जगह पे हम किसी और को जोड़ सकते हैं, जिसको जोड़ सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच में। डायरेक्ट अप्रोच जो है हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले जो है हमने इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। तो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट जब हमने इसको किया तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा R-NU, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इसमें। और हम जानते हैं कि ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी स्टेबल होगा। तो बिकॉज ऑफ डैट जो है यहाँ पे सल्फोनाइल क्लोराइड जो है ये बहुत ही बेटर सब्सटेंस है। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है, OH को रिप्लेस करना है किसी से, तो अगर हम बात करें डायरेक्ट करने की, तो डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो अगर इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना तो सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके फिर इस तरीके से इनडायरेक्ट अप्रोच लेते हैं हम, और तब जाके जो है सब्स्टिट्यूशन करवाया जाता है। तो नाउ आई थिंक इज इट क्लियर टू यू कि किस तरीके से जो है हम इसको करेंगे। तो कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि क्या आंसर होना चाहिए इसका? ओके, तो आंसर इसका बताइए क्विकली कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो पहले जो है यहाँ पे OTS बन जाएगा। X की अगर हम बात करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, अगर सब्स्टिट्यूशन अगर हम उसमें करेंगे, ओके, तो सब्स्टिट्यूशन से तो B बनेगा, एलिमिनेशन करोगे तो C बनेगा, बट हमें तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो डेफिनेटली जो है हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दिस वन। ओके, वंस अगेन बी आंसर। अब जो है बात करते हैं इसकी। अब देखो ये जो है, जैसे इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला एक रोल है, NGP रिएक्शंस की बात करते हैं, तो NGP रिएक्शन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें जो है कई बार इस तरीके का जो है चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है, कि उसमें जो है जब हम सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन में जो है हमें दोनों तरीके के आउटकम मिलेंगे। दोनों तरीके के आउटकम से हमारा मतलब है, यू कैन सिंपली से डेट कि इसमें जो है NGP की वजह से, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से आपको दोनों तरीके के आउटकम मिलेंगे। कि जैसे ये आपका जो सबस्टेंस है, जब ये यहाँ से निकलेगा OTS, तो ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो दिस कार्बोकेटायन कैन मूव टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जनरली जो है एक NGP टाइप का बिहेवियर होता है। ओके, 11 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है अभी भी? तो 11 क्वेश्चन में हालांकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो TCS मतलब जो TS है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरीके करेगा। तो आपका जो X है, X की अगर हम बात करेंगे तो ये X होगा, ओके, और इसकी जब रिएक्शन करवाओगे ये आपका X होगा, और X की रिएक्शन जब करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो H- जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे और इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। देन यू कैन सिंपली फॉर्म दिस पर्टिकुलर आउटकम। तो अल्टीमेटली अगर हम y की बात करेंगे तो y जो है ये होगा। ओके, तो यही चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें कि किस तरीके से जो है ये फॉर्मेशन करेगा। ओके, एग्जैक्टली जो हम बता रहे थे इसी
तरीके से जो टोसाइल है, ठीक है, तो टोसाइल ग्रुप जो है वो सल्फोनाइल का ही पार्ट है और उससे जो है सिंपली हमें क्या हेल्प मिलती है कि जो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है उसको जो है हम एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैट। तो वही जो है एग्जैक्टली उसमें कर रहे हैं हम और वही जो है उसी तरीके से जो है इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। अब इसमें देखो ये डिस्कशन आ ही गया है तो हम इसमें एक एडिशनल जो है हेल्प कर देते हैं और हेल्प ये है कि जैसे कई बार जैसे इस तरीके की सिचुएशन रहती है, जैसे लेट सपोज दैट कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये है सिचुएशन, तो इसका जो है हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एनजीपी की पॉसिबिलिटीज़ होती है और एनजीपी की क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है वो एनजीपी की पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे होगा क्या कि ये जो सबस्टांसेज हैं ये इनके साथ जो है जब जाएंगे रीअरेंजमेंट में, तो जैसे यहाँ से X निकला तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटायन एंड दिस कार्बोकेटायन कैन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा तो डेफिनेटली दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज, कि ये जो है इस स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, और ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई है इस स्पीसीज में यू कैन क्लियरली सी दैट कि ऑक्सीजन विल हैव द फॉर्मल चार्ज, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, तो ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज रखेगा। तो अब जो है ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है राइट Nu माइनस, अब ये इन दोनों में से किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है। अगर वो इससे जुड़ेगा तो आप यहाँ से तोड़ दोगे रिंग को, अगर वो इससे जुड़ेगा तो यहाँ से तोड़, जैसे लेट सपोज दैट कि मैंने इसको यहाँ पे अटैक करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करवाया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है इसी डायरेक्शन में मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, तो अल्टीमेटली जो है आपको क्या मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूशन वही होगा एग्जैक्टली, Nu जो है वहीं पे अटैच होगा टर्मिनल पे। लेकिन इस टर्मिनल पोजीशन पे अगर हम मार्क करके बात करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी कार्बन आ सकता है, और ये जो बिहेवियर है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है कि ये दोनों ही कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है प्रेजेंट हो गए और दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अटैक किया, यहाँ पे भी मैं कर सकता था। तो अगर मैं इसको आइसोटोपिक एनालिसिस करके बात करूँ, आइसोटोपिक एनालिसिस से मेरा मतलब ये है कि लेट सपोज दैट कि ये C14 है, ओके, कि ये जो है 14 है, जिससे इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, लेट सपोज दैट कि मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि इट इज़ 14 C14। तो यहाँ पे जो है ये भी पॉसिबिलिटी होगी आउटकम की, एंड दिस इज आल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, और दोनों जो हैं इनके बनने के जो चांसेस होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, तो ये एग्जैक्टली मेरा मतलब है और इसी को जो है हम बोलते हैं एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और इसी की वजह से इस तरीके का बिहेवियर जो है यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा, ओके, कि इसका जो आंसर क्या होगा। अब जो है हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें जो है एनजीपी का यूज करना, और एनजीपी का यूज करके तुम्हें आंसर बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग द एनजीपी रिएक्शन। तो अगर हम एनजीपी रिएक्शन यूज करेंगे तो इसमें क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर। तो इसलिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और मार्क करने का बेसिक पर्पस यही है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन है, वो जो है 3 का रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है कि नहीं, एनजीपी करने के लिए जो है ग्रुप या भी यहाँ पे कोई प्रेजेंट है कि नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे है।
एनजीपी करने की पूरी पॉसिबिलिटी और होगा भी, तो एनजीपी की पूरी पॉसिबिलिटी और होगा भी, तो इसलिए जो है दोनों आंसर जो है यहाँ पे ट्रू होंगे। इसलिए हम इसमें क्या बोलेंगे कि सी विल बी द राइट आंसर, ए और बी जो है दोनों सही होंगे। ओके, अब आते हैं इस पे। तो एनबीएस की बात करें, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ये जो है एक स्पेशल रिएजेंट होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जो कि बेसिकली जो है यूटिलाइज हम करते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का, जो कि ब्रोमिनेशन करने में काम आता है और ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ये जो सब्सटेंस है इट इज़ यूज्ड इन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ यूज्ड इन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये काम आता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास ये कोई है, तो इस हाइड्रोजन को जो है सब्स्टिट्यूट करेगा किससे, ब्रोमीन से। इसका काम ये है, ये एलाइलिक पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन होगा उसको ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो अगर ये इस तरीके की सिचुएशन है तो इसके बेसिस पे जो है क्या आप आंसर दोगे, व्हाट शुड बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जैसे एनबीएस, जैसे इसने बोला 2 मोल, 2 मोल का मतलब है कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो है दोनों जगह करेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। तो ऊपर नीचे का मतलब कि यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन है, इट मीन्स कि ए का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की बात करूँ कि व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए, कि ए का जो है किस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये CH2Br, ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब हमें पता है कि KCN 1 मोल ही लिया है हमने, SN2 रिएक्शन कराएंगे तो SN2 रिएक्शन में जो है बेसिकली किस पर्टिकुलर पार्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस 2 डिफरेंट ब्रोमाइड, तो वी नो डेट कि 1 डिग्री ब्रोमाइड की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसके बेसिस पे जो है अगर आप सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में जो है आप ऊपर वाले को जो है इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले के। तो इसलिए जो है आप इसमें क्या आंसर दोगे, बी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर। तो SN2 के रिलेटिव जो है हम इस तरीके का आंसर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड अगर कहीं पे भी लिखा है तो इट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कि ये जो है किस में यूज़ होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज़ होगा। तो जो भी एलाइलिक हाइड्रोजन होगा उसको जो है हम ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह प्रेजेंट है, इसलिए जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 मोल, तो दोनों जगह जो है सब्स्टिट्यूशन हुआ। उसके बाद SN2 रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे CN से, तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर का रोल होता है, जो लेस हिंडेड ब्रोमीन होगा उसी को वो सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए हमने ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया है। ओके, तो ये जो है इससे रिलेटेड था। देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डार्जन रिएक्शन से इंस्पायर्ड है, इनफैक्ट डार्जन रिएक्शन ही है। तो अगर ये डार्जन रिएक्शन से इंस्पायर्ड है या डार्जन रिएक्शन ही है तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें जो है क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है क्या आंसर होना चाहिए डार्जन रिएक्शन। SN1, SN2, SNE, SN1, तो इसमें बहुत सारे हैं और ध्यान से देखें तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। मैकेनिज्म तो SN2 मतलब बाई मोलिकुलर रिएक्शन ही होता है सब्स्टिट्यूशन वाइज ये, लेकिन SN2 हम इसमें एग्जैक्टली लिखते नहीं है, हम जो है इसमें बेसिकली लिखते हैं SNI। तो बेसिकली आई थॉट कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक शायद कोई हो गई है, तो बिकॉज ऑफ डैट जो है आपको इसमें एक ऑप्शन SNI कर लेना है, ठीक है। इस ऑप्शन को आप SNI समझ लो, डी ऑप्शन को, और मुझे लगता है इसकी वजह से आपका आंसर देने में भी अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने इसको SNI बना दिया है तो एकदम क्लियर हो गया ना।
कि आंसर यही होगा, SNI ही होगा, क्योंकि हम SNI की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है ये डार्जन प्रोसेस है। तो डार्जन प्रोसेस है और डार्जन प्रोसेस जो है SNI मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। ये इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जिस तरफ से OH निकला है उसी तरफ से Cl जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है स्पेशलिटी है इस पर्टिकुलर मेथड की। और इस मेथड में इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पायराडीन यूज कर लेंगे तो ये फिर SN2 हो जाएगा, इन्वर्जन कर देगा। ओके, तो बेस नहीं लेना हम, क्योंकि बेस ले लेंगे तो वो जो है फिर SN2 हो जाएगा प्योरली। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। इसके बाद जो है हम कल डिस्कस करेंगे, टुमारो। ठीक है। ऑन H2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2On पर बने रहिए।